आज हम अपनी जिंदगियों में सुकून और कामयाबी तलाश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि कायनात के खालिक ने हमारे लिए अखलाक के क्या उसूल मुकर्रर किए हैं? कुरान करीम सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए है। आज हम कुरान के वो 10 मुख्तसर पैगामात देखेंगे जो आपके किरदार और ज़िंदगी को बदल सकते हैं। पहला पैगाम, गुफ्तगू का सलीका। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों से अच्छी बात कहो और गुफ्तगू के दौरान बदतमीज़ी से परहेज करो। आपके अल्फाज आपकी तरबियत की अक्कासी करते हैं। दूसरा पैगाम, गुस्से पर काबू। सूरत आल इमरान में अल्लाह उन लोगों की तारीफ करता है जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। तीसरा पैगाम, भलाई की आदत। सूरतुल क़सस में हुक्म है कि दूसरों के साथ भलाई करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है। नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। चौथा पैगाम, आजिज़ी और इनकसारी। तकब्बुर वो गुनाह है जिसने इब्लीस को बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अपनी ज़मीन पर आजिज़ी से चलें, क्योंकि बड़ाई सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। पांचवां पैगाम, माफ़ी का जज्बा। सूरतुन नूर में सवाल किया गया कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अगर आप अल्लाह से अपनी खताओं की माफ़ी चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों को दरगुजर करना सीखें। छठा और सातवां पैगाम, आवाज़ का जादू। सूरत लुकमान में नसीहत की गई है कि अपनी आवाज़ नीची रखो और लोगों के साथ आहिस्ता बोलो। बात में वज़न अल्फाज से पैदा करें, चीखने से नहीं। ऊंची आवाज़ को गधे की आवाज़ से तशबीह दी गई है जो नापसंदीदा है। आठवां पैगाम, एहतराम इंसानियत। सूरतुल हुजरात में वाज़ेह हुक्म है कि दूसरों का मजाक न उड़ाओ। किसी की तज़हीक करना मोमिन का शेवा नहीं, हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में आपसे बेहतर हो। नवा और 10वां पैगाम, वालिदैन का मकाम। सूरतुल इसरा में वालिदैन के बारे में सख्त ताकीद है कि उनकी खिदमत करो और उन्हें उफ तक ना कहो। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है, इसे अपनी लापरवाही से बंद ना करें। ये 10 उसूल एक कामयाब ज़िंदगी का नक्शा है। अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन सके। सुभान अल्लाह।